नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारी मौजूदगी है जमालपुर शहर के बड़ी दुर्गा स्थान पंचायती बड़ा अखाड़ा आश्रम में, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो सजावट है, यह सजावट है आगामी 15 फरवरी से जो बड़ी दुर्गा स्थान परिसर में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। क्या कुछ तैयारियां हैं, इन तैयारियों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ के जो महंत हैं श्री मनोहर दास जी से। आगामी 15 फरवरी से बड़ी दुर्गा स्थान परिसर में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां हैं, हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं बड़ी दुर्गा स्थान के महंत श्री मनोहर दास जी। महंत जी, यह बड़ा धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होने वाला है, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह को लेकर क्या कुछ तैयारियां आश्रम की ओर से की जा रही है? 15 फरवरी से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हो रहा है। श्री योग माया बड़ी दुर्गा स्थान उदासीन आश्रम सदर बाजार जमालपुर में 15 तारीख को सवेरे 8 बजे से कलश यात्रा शोभा यात्रा निकलेगी, जो आश्रम से जुगली बेल होते हुए स्टेशन होते हुए आश्रम में आकर के उसका समापन होगा। और दोपहर 2 बजे से भागवत कथा का आरंभ होगा, जो साढ़े 6 बजे तक चलेगी। तो इस ज्ञान यज्ञ में सब भक्त लोगों से अनुरोध है कि आप आएँ, अपने जीवन को सफल बनाएं। और हजारों की संख्या में भक्तों के आने की संभावना है, तो उसी हिसाब से आश्रम की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। कुछ संत भगत बाहर से भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल इत्यादि, गुजरात वगैरह से। तो उनके ठहरने की व्यवस्था आश्रम में भी की गई है और बाहर भी उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। भोजन वगैरह की व्यवस्था उनकी आश्रम में ही की गई है। लगभग कितने श्रद्धालु भक्तों के जुटने की आशंका है? देखिए, ये बहुत प्राचीन स्थान है, बहुत यहाँ से भक्त जुड़े हुए हैं। नवरात्रि में भी आप लोग देखते होंगे तो बहुत भीड़ होती है। तो एक अनुमान लगा सकते हैं हम लोग, एक्यूरेट नहीं बता सकते कि इतनी ही यहाँ पे भीड़ होगी। हाँ, अनुमान लगाया जा सकता है कि हजारों की संख्या में यहाँ भक्त लोग एकत्रित होंगे, जिसमें नगरवासी भी होंगे, बाहर से भी आए हुए भक्त लोग होंगे। और सबके सहयोग से ये कार्यक्रम होते हैं, किसी एक आदमी के करने से ये कार्यक्रम नहीं होते, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम में इसमें सभी की आहुति पड़ती है। इसीलिए ज्ञान यज्ञ में सभी लोग अपनी अपनी आहुति डालो, किसी भी प्रकार से वो सम्मिलित होकर सेवा करके जिस भी प्रकार से संभव हो उस तरीके से आप अपनी आहुति डालें और अपने जीवन को सफल बनाएं। प्रशासन की ओर से भी क्या कोई सहायता इस कार्यक्रम को लेकर की जा रही है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि प्रशासन को जैसे हम लोग सूचना देते हैं, जिस प्रकार की हमको आवश्यकता होती है उस प्रकार की सहायता प्रशासन की तरफ से भी की जाती है। नवरात्रि वगैरह में भी आप लोग देखते हैं, दुर्गा पूजा में, उस समय भी हमको पूरा सहयोग प्रशासन की तरफ से मिलता है। और आगे भी हम यही आशा करेंगे कि जो भी कार्यक्रम हम लोग करेंगे, जो भी यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होगा, उसमें प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहेगा। वहाँ से भी पूरा सहयोग हमको मिलने की पूरी संभावना है। पिछले वर्ष श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन की ओर से कई शहरों से साधु संतों की जमात यहाँ पहुंची थी और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जमालपुर शहर में। जिस तरह से वो कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठान हुआ था, क्या उसी तर्ज पर यह भी कार्यक्रम संपन्न होगा? बिल्कुल, हमारे तो यही प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हो, उससे भी बढ़िया हो। क्योंकि उसमें भी बहुत संत लोग और भक्त लोग दूर दूर से आए थे। और जो हमारी भ्रमणशील मंडल है, वो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते करते सब आश्रमों में जाती है। तो करीब 40-50 वर्ष के बाद यहाँ पे आई थी। तो अभी भी बहुत संत दूर दूर से आ रहे हैं, भक्त लोग आ रहे हैं। तो उसी तरह का प्रोग्राम होगा, उससे भी भव्य करने की हमारी प्रयास रहेगा। और आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो उससे भी भव्य प्रोग्राम किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह में मुख्य प्रवचनकर्ता या मुख्य संत के रूप में कौन रहेंगे? हरिद्वार के हमारे संत हैं, उनका नाम कपिल मुनि है। बहुत अच्छी कथा कहते हैं वो, और भी जगह उन्होंने कथा किया है। वही है मुख्य कथावाचक।
और 22 तारीख को संत सम्मेलन होगा, तो उसमें जो भी संत हमारे आएंगे, यहाँ के अगल बगल के भी संत हैं और जो बाहर से भी आए हुए हैं, उनका भी प्रवचन उस दिन विशेष रूप से सुनने को मिलेगा। और प्रतिदिन तो जो भी संत आएंगे उनका प्रवचन सुनने को मिलेगा ही। और जो भागवत कथा प्रवक्ता हैं, जो हमारे कथा व्यास हैं, वो उमेश कृष्ण शास्त्री जी हैं। उनका नाम कपिल मुनि जी नाम है। वो हरिद्वार के रहने वाले हैं। हरिद्वार में उनका स्थान है, वहीं पे रहते हैं वो। उनके माध्यम से, उनके मुखारबिंद से हम लोग कथा का रसास्वादन करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण की ओर से भी कुछ साधु संतों की टोली आएगी यहाँ पे। हमारे जो आश्रम है, इस आश्रम के जो संरक्षक हैं श्रीमान महंत दुर्गादास जी महाराज, जो श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन ब्राह्मणशील मंडल जमात के मुखिया महंत हैं, उनकी संरक्षता में, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। वो भी आएंगे, वो भी अपना आशीर्वचन देंगे, अपना आशीर्वाद हम लोगों को प्रदान करेंगे। उनकी संरक्षता में हो रहा है। और जो कार्यक्रम के संचालक हैं वो हमारे महंत लक्ष्मण दास जी हैं, जो वाराणसी के महंत हैं, हमारे पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के। और भी संत लोग आएंगे। सबके सहयोग से ये कार्यक्रम, जैसे मैंने अभी बताया, एक आदमी के करने से नहीं होता, सबके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। तो संतों का, भक्तों का, सबका सहयोग रहेगा। हाँ, कुछ प्रमुख रहेंगे संत, जैसे मैंने आपको बताया। ये जैसा भी दिशा निर्देश हम लोगों को करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग उस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। एक आखिरी सवाल, इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान से शहर के धार्मिक वातावरण में किस तरह से बदलाव आएगा? बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पर भी आवाज़ जाएगी, जहाँ तक आवाज़ जाएगी, और जिनके भी कर्णों में श्रवण करेंगे, जो भी, उनका सबका कल्याण होगा। क्योंकि हमारे जो शरीर की शुद्धि है वो हम लोग साबुन तेल से करते हैं। जो हमारा अंतःकरण मन है, उसकी जो शुद्धि है वो भगवान के कथाओं के अमृत का पान करने से ही होती है। जब हमारा मन शुद्ध रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तब हमारा तन भी प्रसन्न रहेगा। तो मन को साफ शुद्ध करने के लिए, क्योंकि जो हम लोग इस धराधाम पे, इस पृथ्वी पे रहते हुए जो भी अच्छे कार्य करते हैं, वही हमारे साथ जाते हैं। तो ये भी एक पुण्य का कार्य है। इसको आप श्रवण करेंगे तो आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। आपका जीवन इससे सफल बनेगा, आपको अच्छा रास्ता मिलेगा, जीवन जीने का अच्छा माध्यम मिलेगा आपको। और भी जो आप दूसरों को भी इससे शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं कि किस तरह अपने को जीवन जीना चाहिए। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं सब मोबाइल और व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, इसके अलावा किसी को फुर्सत नहीं है। एक कमरे में 10 लोग हैं, लेकिन फिर भी वो सब अलग अलग हैं, अकेले हैं, तन्हा है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो साथ में होते हुए भी अलग अलग हैं। क्यों? हम लोग टच स्क्रीन तो यूज करते हैं, लेकिन किसी के टच में नहीं रहते हैं। साथ में होते हुए भी हम लोग किसी के टच में नहीं है। तो ये कथा एक ऐसा माध्यम बनती है कि सब लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, टच में आते हैं, एक दूसरे का सुख दुख भी इससे बांटा जाता है। इसीलिए ये कार्यक्रम किए जाते हैं कि एक दूसरे से व्यक्ति मिलें और मिल करके किस तरह हमको जीवन यापन करना चाहिए, किस तरह अपने और बच्चों को संस्कार देना चाहिए, यही हम लोग शिक्षा दीक्षा देते हैं। इसी तरह से हम लोग ये कार्यक्रम इसीलिए किए जाते हैं। और बाकी तो किसी को समय नहीं है, लेकिन फिर भी समय निकाल के आने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मोबाइल के अलावा भी आपका जीवन है। अब आप देख ही रहे हैं आजकल जो ज़माना जिस तरह से है, तो हमारा प्रयास यही रहता है कि अच्छे संस्कार देना, यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य है, ये आप कह सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का जो आयोजन 15 फरवरी से 22 फरवरी तक यहाँ चलने वाला है, बड़ी दुर्गा स्थान श्री योग माया बड़ी दुर्गा स्थान उदासीन आश्रम जमालपुर परिसर में भर तक चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में जमालपुर शहर के अलावा आसपास के शहरों से भी श्रद्धालु भक्तों का यहाँ जमावड़ा होगा। साधु संतों की जमात यहाँ पहुंचेगी और कथा वाचन के माध्यम से शहर की जो धार्मिक वातावरण है उससे शुद्ध किया जाएगा, जिससे कि जमालपुर शहर में एक बार फिर सुख और समृद्धि का वास हो। इसी कामना के साथ 15 फरवरी को जो आयोजित होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में हमारे सभी दर्शकों से अपील है कि आप भी अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बने। हम इन खबरों को आप तक लगातार पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें हमारे स्टार ब्लू न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और इस पूरे धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का लाइव कवरेज भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।